गाँव वालों सब्जी ले लो, सब्जी वाला आया। ये भिंडी ले, आलू ले, अदरक ले, लहसुन ले। एक छोटे से गांव नदीपुर में एक युवा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन कभी भी अपने कामों से संतुष्ट नहीं होता था। गांव के लोग उसकी मेहनत और संघर्ष को देखते थे, लेकिन कोई भी उसकी मेहनत के असल उद्देश्य को नहीं समझ पाता था। गांव में हर साल सर्दियों का मौसम आता और ठंड का कहर हर किसी पर भारी पड़ता। बर्फबारी, सर्द हवाएं और कांपते हुए लोग। ठंड ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठते थे, लेकिन फिर भी ठंड से बचना आसान नहीं था। गांव वालों के बीच बातचीत चल रही थी। इस बार बहुत ठंड पड़ चुकी है और गांव में बाढ़ आ चुकी है। सही बोल रहे हो तुम। तो इस बार हमें एकजुट रहकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही करना पड़ेगा। तो गांव वालों, हम एक साथ इस चुनौती को पार करेंगे। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम आने वाली चुनौती को मिलकर पार करेंगे। लोग काफी दुखी थे। फिर एक दिन अर्जुन ने अपनी बात उठाई। उसने सोचा, ये बाढ़ सिर्फ पानी की नहीं, गांव वालों की सोच की भी बाढ़ है। उन्होंने हार मान ली है और मैं उन्हें हार मानने नहीं दूंगा। उसने सबको एकजुट करने का फैसला किया और यह कहा, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ठंड नहीं, हार मानने वाली सोच है। गांव वालों ने अर्जुन को ध्यान से सुना। अर्जुन ने कहा, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो ठंड और बाढ़ को हम कभी भी पार कर सकते हैं। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। यह ठंड और यह बाढ़, यह हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हमें इन्हें अपनी ताकत बनाना होगा। फिर अर्जुन ने गांव वालों से कहा, यह ठंड केवल हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे मन को भी कमजोर करती है। लेकिन अगर हम एक दूसरे का सहारा दें, तो हम ठंड का भी मुकाबला कर सकते हैं। एक गांव वाले ने कहा, तुम सही कह रहे हो अर्जुन, हम तो बस सोचते रहते हैं, लेकिन अगर हम साथ मिलकर कोई कदम उठाए तो शायद हम इससे बाहर निकल सकते हैं। दूसरे ने कहा, हाँ अर्जुन, यह समय है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़े और ठंड से लड़े। अगर हम सब एक साथ काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अर्जुन ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे सूरज की किरणों का स्वागत करने के लिए सुबह सुबह बाहर आए। पहले तो लोग संकोच करते थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया कि सूरज की किरणों से सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन भी गर्म होता है। अर्जुन ने गांव में एक बड़ा अलाव जलवाया, जहां लोग इकट्ठा होकर गर्मी महसूस कर सके और एक दूसरे से बात करें। धीरे धीरे ठंड का असर कम होने लगा और गांव में एक नई उमंग का संचार हुआ। लोग आपस में कहने लगे, अब ठंड का असर कम हो रहा है, देखो अर्जुन ने सबको एकजुट कर दिया। एक औरत ने खुशी से कहा, सच में अब हम एक दूसरे के साथ हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अर्जुन और गांव वालों ने मिलकर गांव को फिर से खड़ा कर दिया। बाढ़ की तबाही और ठंड के कहर के बावजूद गांव अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट हो चुका था। अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि मुश्किलें किसी भी इंसान को तोड़ नहीं सकती, यदि उसकी सोच मजबूत हो और वह सच्चे उद्देश्य के साथ काम करे। उसकी सच्चाई, मेहनत और समर्पण ने उसे उस स्तर तक पहुंचाया जहां वह केवल खुद को नहीं, बल्कि पूरे गांव को एक नई जिंदगी दे सका। यह कहानी हमें यह समझाती है कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं, चाहे वह ठंड हो या बाढ़, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। और अगर हम आपस में एकजुट हो जाएं, तो कोई भी समस्या हमें डिगा नहीं सकती।